चलिए, तो देखिए अब अमात्य नियुक्ति हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। शुरुआत कल ही हो गई थी उसकी, उन्होंने एक श्लोक दे करके और एक नींव डाल दी थी, उन्होंने आरंभ कर दिया था, है कि राजत्वम क्या बोले थे, सहाय साध्यम राजत्वम चक्रमेकम न वर्तते तस्मात् तेषांच शृणुयान मतम। राजत्वम सहाय साध्यम, है ना। हाँ राजत्व कैसा है, जी सहाय जी। साध्य है, इसीलिए क्या करना है, तस्मात् सचिवाम सचिवान कुर्वीत। इसीलिए किसको बना, क्या के सचिव की नियुक्ति करे पंडित जी, अमात्यों की नियुक्ति करना चाहिए। और तेषांच शृणुयान मतम, और उनका मत सुने राजकीय कार्यों में। और वो अमात्य भी तो कुछ मतलब उनके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए भैया, एक राज्य के आप अमात्य बनने जा रहे हैं और राजा आपसे कुछ वो लेगा। आजकल तो नहीं है, अभी मंत्रियों की कोई कोई कैटेगरी है, कोई क्वालिटी है। हाँ, एक माप है उनकी, क्या, जो सबसे ज्यादा बदमाश, सबसे ज्यादा बदतमीज, वो मंत्री बनेगा। पत्रकारिता, वही, हाँ, वही सब बनेगा। पत्रकारिता है इससे ऊपर ही है। सबसे बड़ा वही है, क्या बोलते हैं, एक मापदंड है ना। तो अभी लेकिन पुराने समय में तो मापदंड अच्छे हुआ करते थे, क्योंकि वो लोग कार्य करते थे भाई, है ना। ऐसा मूर्ख नहीं बनाते थे लोगों को, समझे। चलिए, तो क्या उनका मापदंड है, आचार्य कौटिल्य का, या सब। अब देखिए, क्योंकि अभी अकेले तो वो कर नहीं रहे, मतलब उन्होंने क्या कहा है, अभी ग्रंथ के आरंभ में ही उन्होंने कहा ना, तो मैं एक अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ कर रहा हूँ, जो कि कैसा है पंडित जी, इसमें मैंने क्या किया है, पूर्व आचार्यों के मतों को, हाँ, पूर्व आचार्यों के मतों का ग्रहण किया मैंने उसमें, है ना। वो मत दिखाना पड़ेगा ना, किसके मत में कहाँ क्या कहा है उन्होंने, तो बतला रहे। पहला क्या बोले, सर्वप्रथम क्या कह रहे हैं, बोले सहाध्यायिनो अमात्यान कुर्वीत। क्या बोल रहे हैं पंडित जी, सहाध्यायिनो अमात्यान कुर्वीत, कौन कह रहे हैं ऐसा, बोले दृष्ट शौच सामर्थ्यत्वादिति भरद्वाज, भरद्वाज जी आए, अथवा उनके अनुयायी, कोई ऋषि रहे होंगे बाद के। वो क्या कह रहे हैं, सहाध्यायिनो अमात्यान कुर्वीत, अपने साथ पढ़ने वाले जो सहपाठी है ना, उनको क्या बनाना चाहिए भैया, उनको अमात्य बनाना है। अमात्य किनको बनाओ, जो आपके सहपाठी हैं, साथ में पढ़े हैं। क्यों, रीजन भी दिया उन्होंने, रीजन क्या दिया, बोले दृष्ट शौच सामर्थ्यत्वादिति, क्योंकि सहपाठियों के विषय में हम कितना अच्छे से जानते हैं ना, है, क्योंकि हमने देखा है उनकी शौच सामर्थ्य इत्यादि को, कि कितना आचरण से कैसा व्यक्ति है, आचरण कितना शुद्ध है इसका, है इसकी क्षमता कितनी है, कि क्या कार्य कुशलता क्या है ना, है कि नहीं, क्यों पंडित जी, अरे बोलो हाँ कि ना। हाँ हाँ बिल्कुल जानते है हैं। ना। ते ही अस्य विश्वास्याः भवन्ति, इस कारण से वे, और वे क्या होते हैं, मतलब ऐसे अमात्य जो जो सहपाठी अमात्य बनाए जाते हैं, वे विश्वसनीय भी होते हैं, क्योंकि हम लोग उनके बचपन से उनके विषय में जानते हैं ना, साथ पड़े होने के कारण, उनके कार्य करने की शैली, उनके व्यवहार की शैली, सारी चीजें हम से परिचित होते हैं उनसे। तो इसीलिए पंडित जी, सहाध्यायिनो अमात्यान कुर्वीत, कौन कह रहे हैं इस बात को, आचार्य भारद्वाज जी। ठीक है ना। अब इनका खंडन, अग्रिम आचार्य इनका खंडन करने जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोले न इति, नहीं भाई साहब, आप जो कह रहे हैं स्वाध्यायनो अमात्यान कुर्वीत, बात गलत है, गंदी बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन कह रहे हैं इस बात, खंडन कौन कर रहे हैं, आगे आगे विशालाक्ष है, विशालाक्ष क्या कह रहे हैं विशालाक्ष, जी। क्या कह रहे हैं, बोले न इति, ऐसा नहीं, गलत बात है। क्यों 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 खंडन कर रहे हैं उनका, तो कह रहे हैं सह क्रीडितत्वात् परिभवन्ति एनम, वो सहपाठी है आपका, सहपाठी साथ में खेला कूदा है, आपके अप्स डाउन सारे जानता है ना। वो कोई विशेष निर्णय जब आप देंगे, तो आपका वो तिरस्कार करेगा, आपकी बात का अनसुना कर देगा, अरे ठीक है, हमारे साथ ही तो खेलता कूदता था ये, आज राजा बन गया तो कौन सा बड़ा हो गया है। देखा होगा अपने मित्र लोग को, आपके मित्र लोग देखे हैं आपने, जो लोग थोड़े से अभी, हाँ अभी छोड़िए, जब भी आप लेक्चरर प्रोफेसर हो जाएंगे, और जो लोग गाँव में ऐसे ही रह जाएंगे ना, जो लोग तो जाए देखो बहुत बड़ी वो बन रही है, बहुत बड़ी वो बनती है, हमारे साथ ही तो खेलती कूदती थी यहाँ पे, तो आपकी बात का क्या करते हैं, वैल्यू नहीं देते वो आपकी बात को, नहीं कर देते हैं। हाँ नहीं करते हैं, और 2 मिनट में आपको बिल्कुल एकदम कर देंगे ठंडा, है देखो कितनी बड़ी बात है, चुप रहो, हमारे सामने ही खेलते कूदते थे जी, क्या बातें बनाते।
है, तो वो क्या करते हैं, परिभव कर देता है, तिरस्कार करने लगेंगे आपका, है ना, आपकी बात का। ठीक है, सहक्रीडितत्वात्, साथ में उठना बैठना खेलने कूदने के कारण आपकी बात का क्या कर सकते हैं वे, उपहास कर सकते हैं, तिरस्कार कर सकते हैं, इसीलिए उनको अमात्य नहीं बनाना है। फिर किनको बनाना है इनके अनुसार, तो कह रहे ये ही अस्य गुह्य सधर्माणः तान अमात्यान कुर्वीत। बोले किसको अमात्य बनाओ फिर हमारे अनुसार पंडित जी, बोले जिसने गुह्य सधर्माणः, बोले जो गुप्त कार्य राजा ने किए हो ना, कभी भी उन गुप्त कार्यों में जो उनका साथ देने वाला हो, है ना, समान रूप से जिसने उसके साथ कार्य किया हो, साथ दिया वो, हाँ, उन सब कार्यों में जिसने साथ दिया हो उसको तान अमात्यान कुर्वीता, उनको अमात्य। क्यों, समानशील व्यसनत्वात्, क्योंकि उनका व्यवहार क्या होगा दोनों का, राजा का और उसका। अरे एक कार्य में यदि आपसे कहा जाए कि आपको एक कोई भी योजना सौंपी जाए, कोई भी कार्य सौंपा जाए, तो आप किस किस को चुनेंगे अपने साथ में, उसी को चुनेंगे ना जिसका व्यवहार आपके साथ होगा पंडित जी, है, जिसका व्यवहार आपसे मिलता होगा, अपने जैसे व्यक्ति को ही ना चुनेंगे जी। हाँ, वही कह रहे हैं, समानशील व्यसनत्वात्, समानशील व्यवहार होने के कारण, है ना, गुह्य सधर्माण तान अमात्यान कुर्वीत। बात क्लियर है, ठीक है पंडित जी, है ना। बोले और ये जैसे आपके में आप कह रहे थे कि उनको अमात्य बनाएंगे तो वो आपका परिभव करेंगे, है ना, तिरस्कार करेंगे, लेकिन ये ते ही अस्य मरमज्य भयात, ये आप मतलब राजा इनके और ये राजा के दोनों एक दूसरे के मर्मों को जानते होंगे ना, दोनों एक दूसरे के विषय में जानते होंगे ना। अब गुप्त जो भी बात है, जिस गुप्त मंत्रणा के लिए दोनों ने साथ में कार्य किया, उस गुप्त मंत्रणा के विषय में दोनों एक दूसरे के विषय में जानते हैं, है ना। तो उस गुप्त मंत्रणा के भेद खुलने के भय से, भयात न पराध्यंती इति, वो उसका फिर परिभव भी नहीं करेगा, है कि नहीं, उसका तिरस्कार भी नहीं करेगा राजा की बात का। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, पूरी बात ये विशालाक्ष का मत क्या है इसमें, गुह्य सधर्माण अमात्यान कुर्वीत समानशील व्यसनत्वात्, ये किसका मत है, जो गुह्य धर्मों को आपके जानता हो, जो गुप्त कार्यों में आपके साथ रहा हो, उसको अमात्य बनाना चाहिए था। याद रखने के पूछे जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे उठा के दीजिए जाए, गुह्य सधर्माण तान अमात्यान कुर्वीत, है ना, ये पूछ लिया जाएगा कौन है क्या, विशालाक्षी का कौन है विशालाक्षी, अरे आचार्य है विशालाक्ष, इनसे पूर्व के आचार्य हैं, उन्होंने अपना मत दिया, उन्होंने कोई ग्रंथ किया होगा पूर्व में, या तो स्मृतिकार होंगे या धर्मशास्त्रकार होंगे, कोई होंगे। जैसे भारद्वाज कौन है, अभी क्या बताऊं भारद्वाज के विषय में, ऋषि है, ऐसे विशालाक्ष भी कोई ऋषि रहे होंगे, कोई आचार्य रहे होंगे, जिनका कोई ग्रंथ देखा होगा इन्होंने, कौटिल्य ने। आगे क्या कह रहे हैं, साधारण एष दोष इति पाराशर, आचार्य पाराशर क्या कह रहे हैं, बोले आपकी जो बातें हैं ये भी भाई साहब इसमें भी दोष है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, आपने जो कही है ये भी दोषपूर्ण है ना, ये भी दोष ग्रसित है पंडित जी, है ना। अब मान लीजिए हम राजा हैं, आप हमारे मित्र हैं, हमने आपको क्या बना दिया, मित्र छोड़िए, है ना, हमने दोनों ने साथ में किसी योजना पे काम किया, है ना, आप हमारे भेद जानते हैं, हम आपके भेद जानते हैं, हमने आपको अधिकारी बना दिया, ठीक है। अब मान लीजिए आप बदमाशी नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपके भेद जानता हूं, लेकिन पंडित जी भेद तो आप मेरे भी जानते हैं ना, क्यों जी, अरे जो गुप्त कार्य किया साथ में दोनों ने किया है, जो गलतियां हुई होंगी हम दोनों के बराबर हुई होंगी ना, दोनों के भेद हम दोनों जानते हैं ना, दोनों के भेद हम दोनों खोल सकते हैं ना पंडित जी, ये बात तो दोनों पे लागू होती है ना, वही कह रहे हैं, बोले साधारण ये दोष, जो आपने बोला है तो बहुत साधारण दोष है पंडित जी, जो आपने धर्म बताया ना, ये जो आपने धर्म बताया ना, ये तो बहुत बड़ा दोष है, सामान्य सा दोष है, तो क्यों, बोले तेषाम भी मर्मज्य भया कृता कृता कृतानि अनुवर्तेत, ये तो दोनों पे लागू होती है बातें, हैं, इस मर्म के भय से तो वो तो नचाएगा भी राजा को भयंकर तरीके से, घुमा घुमा के पंडित जी। जी सर, हाँ, कहा भी क्या कहा गया है, यावद्भ्यो गुह्यमाचष्टे जनेभ्यः पुरुषाधिपः अवशः कर्मणो तेन वश्यो भवति तावताम्, बोले पुरुषाधिपः नृपः
यावत भयो गुह्यम आचष्टे जनेभ्या। बोले वो राजा अपनी जो गुप्त बातें हैं, है ना, जितने लोगों से प्रकट, जिन जिन से बताता है ना, यावत भ्य जनेभ्य गुह्यम आचष्टे, जिन जिन लोगों को अपनी अपनी गुप्त मंत्रणा बताएगा, गुप्त बातें बताएगा अपने अपने विषय में। समझ नहीं बात आई करे। तावताम अवशः कर्मणा भवति, उतना ही उसकी जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता, यहाँ उसकी जो शक्ति है ना, उसकी जो ताकत है वो क्षीण हो जाएगी पंडित जी। और वो तेन अवश्य, जिनको बताया है उन लोगों के वश में हो जाएगा, दूसरे गुप्त मंत्रणाओं को जानते हैं। समझ गए? ठीक है। इसीलिए देखा होगा आपने कि एक ही मात्र वो होता है उनका, राजाओं का, प्रत्येक, चाहे कोई नाटक देख लीजिए, कोई भी नाटक देख लीजिए, एक ही विदूषक होता है उनका, नहीं होता है? वही सब जानता है उनके विषय में, नहीं? जी सर। राजा के सारे अनाउंस कौन जानता है? एकमात्र वो उनका मित्र होता है विदूषक, है ना? और उसको स्नेह भी बहुत करते हैं, सम्मान भी अपने बराबर सम्मान देते हैं उसको। चाहे तो देख लो, आपका दुष्यंत का मित्र कौन था, क्या नाम है उसका, अपने भाई मानते हैं उसको, उसकी माँ भी अपना बेटे जैसा मानती है उसको। दूसरा बेटा अपनी जगह पे वो पूजा करानी होती तो उसको अपनी जगह पे भेज देते हैं कि जाओ जाकर के हमारी जगह पूजा करा लो तुम जाकर, एक ही बात है, तुमने करा, हमने कराई, है कि नहीं? ये नीति है, नीतियां सीखनी चाहिए ऐसी चीजों से, है ना। चलिए, कह रहे फिर कौन, किसको अमात्य बनाया जाए पंडित जी? तो पाराशर जी कह रहे हैं कि यह एनम आपत्सु प्राणबाधा युक्तासु अनुगृह्णीयुः तान अमात्यान् कुर्वीत। है, बोले जो इस राजा की क्या करे, बोले आपत्सु प्राणबाधा युक्तासु, जब भी आपत्ति में पड़ा हो, बहुत भयंकर संकट इसके प्राणों पर हो, प्राण बाधा युक्त हो, प्राण घातक कोई आपत्ति आई हो, तो वह अपनी जान लगा करके, है ना, स्व अनुगृह्णी, अपने प्राणों की वो देते हुए, चिंता न करते हुए उसको बचा ले, राजा को। समझ में बात? अपनी जान की बाजी लगा करके उसको बचा ले, ऐसे व्यक्ति को तान अमात्यान कुर्वीत, ऐसे व्यक्ति को अमात्य बनाए पंडित जी। समझ नहीं बात? प्राण घातक आपत्ति विपत्ति आने पर राजा को अपना प्राण देकर के भी बचाने वाले को अमात्य बनाए, ऐसा कौन कहता है? आपकी कौन कहते हैं ऐसी बात को? पराशर। याद रखिएगा। पराशर आचार्य। क्यों? क्योंकि दृष्ट अनुरागत्वात्, क्योंकि उसका अनुराग अर्थात उसकी जो भक्ति है, उसकी जो लॉयल्टी है, वो अपने परीक्षित की है। आप जानते हैं कि वो मर जाएगा लेकिन आपके प्रति विश्वासघात अथवा आपके राज्य के प्रति विश्वासघात नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन पिशुन इसका खंडन करते हैं, भैया न एति पिशुना, आचार्य पिशुन आए, बोले नहीं, आपकी बात गलत है पंडित जी, ये तो क्या है, ये क्या है, ये तो भक्ति है उसकी, स्वामी भक्ति है अपने स्वामी के प्रति। अरे ये क्या है, ये क्या चीज है भाई, ये कोई अमात्य बनने के लक्षण थोड़ी ना है, तो क्या है, स्वामी भक्ति है उसकी। ठीक है, आप उसको अपना बॉडीगार्ड बनाइए, अंगरक्षक बना लीजिए उसको, अमात्य थोड़ी ना बनाएंगे जी, ये अमात्य की क्वालिफिकेशन थोड़ी ना है। ये तो क्या है, उसकी अनन्य भक्ति, अनन्य श्रद्धा है आपके प्रति, न बुद्धि गुणा, ये बुद्धि का कोई गुण नहीं है। बोले फिर किसको बनाया जाए अमात्य? तो क्या कह रहे हैं, संख्यातार्थेषु कर्मसु नियुक्ता ये यथादिष्टम अर्थम स विशेषम वा कुर्युः तान् अमात्यान् कुर्वीत दृष्ट गुणत्वादिति। बोले फिर किसको बनाए पंडित जी अमात्य? तो अब बताए उन्होंने, थोड़ी बुद्धिमानी की बात अभी करके जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले संख्यातार्थेषु कर्मसु नियुक्ता ये, बोले जिसने पहले आपके जो भी ऐसे राजकीय कार्यों को देखा हो, है ना, जो पूर्व से नियुक्त हो, कर्मसु नियुक्ता ये, संख्यातार्थेषु कर्मसु, है ना, राज्य संबंधी जो भी कोई किसी विभाग से वो संबंध रखता हो, ठीक है, समझ नहीं बात, अथवा उसको किसी पहले सामान्य कार्य पर नियुक्त करिए, वहां वो अपनी कुशलता स्थापित करे, है ना, वही कह रहे यथा आदिष्टम अर्थम सविशेषम वा, उसको पहले कहीं नियुक्त करिए, नियुक्त करने के बाद वो अपना योग्यता संपादित करे, वहां पे बताए अपने आप को, है ना, अपना अपने आप को सविशेष स्थापित करते हो कि मैं अलग, औरों से अलग हूं क्यों, ये चीज दिखाए वहां पे। ऐसे व्यक्ति को
तान अमात्यान कुर्युः, ऐसे व्यक्ति को अमात्य बना पंडित जी, ठीक है ना? समझ नहीं पाता? क्यों? दृष्ट गुणत्वात्, क्योंकि आपने उसके गुण इत्यादि की बुद्धिमत्ता की परीक्षा कर ली आपने उसके। नहीं, ये थोड़ा ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भैया। एकदम कैसे हो जाते एकदम ध्यान मग्न हो जाते हैं, कौन सी दुनिया में चले जाते हो जी? ऐसा था जब वो घर वाले और कहीं गाली देंगे हमें, हमारे गाली नहीं बोलते, गाई बोलते हैं। घर वाले और गाली देंगे तुम्हारे, तो भलो आया पढ़ाए पे यहाँ बाल करने और बेकार का दरबार। मेरे घर वाले तो कहते हैं कि कितनी बार तुम्हारा क्लास चलता है, जब देखो तब तुम मोबाइल में ही घुसी रहती हो। सही है, बड़ो आया पढ़ाए बेकारो, हमें हमारे बाल करने और बेकार का दरगो। चलो क्या कह रहे हैं? तो बोले किसको अमात्य बनाना है? जो आपके कार्यों में मतलब कार्यों में नियुक्त करिए उसको, जो कार्यों में अपने आप को एक्टिव करके दिखाए, मैं अन्य की अपेक्षा विशेष हूँ, सविशेषम, है ना? इष्टम अर्थम, जो आप इष्ट जो भी संपादित कराना चाहते हैं उन कार्यों में वो अपने आप को स्थापित करके दिखावे कंपटीशन में, तो ऐसे व्यक्ति को अमात्य बनाना चाहिए। क्यों? बोले दृष्ट गुणत्वात्, क्योंकि आपने उसके गुणों को देखा है, उसके गुणों का संपरीक्षण किया है पंडित जी। है आगे करें, न इति कौण पदंता, कौण पदंता है पंडित जी। देखिए इतना अच्छा मत दिया इन्होंने, इनका भी खंडन कौण पदंत ने कर दिया है। क्या कह रहे हैं कौण पदंत? क्योंकि एक से एक विज्ञ है आचार्य। कौण पदंत क्या कह रहे हैं? बोले आपका मत ठीक नहीं है पंडित जी, ये क्या है? अन्य ही अमात्य गुण ही अयुक्ता ही एते, हैं? ये जो आप बता रहे हो ना, इनको कार्य में संपादित करे, फिर उनसे मतलब वो कंपटीशन करा के उनको निकाले, उसके हिसाब से जो अच्छा श्रेष्ठ निकले उसको उस कार्य में नियुक्त कर दे। हाँ हाँ, ये अमात्य गुण नहीं है। अमात्य गुण ही अयुक्ता ही एते, अमात्य के गुण जो है ना, क्वालिटीज, उनके लिए अयुक्त है, अनुपयुक्त है, ये सब आपके कचड़ा है हमारे लिए, है। फिर अमात्य कौन होने चाहिए उनके अनुसार? तो क्या कह रहे हैं? बोले पितृपयिता महान अमात्यान कुरुवीत दृष्ट पदानत्वात्, बोले जिनके पिता प्रपितामह इत्यादि अमात्य रहे हो पूर्व में, जिनके पिता अमात्य रहे हो, जिनके प्रपितामह अमात्य रहे हो, उनकी पीढ़ी में मतलब अमात्य की कार्य शैली परंपरा चली आ रही हो, ऐसे व्यक्ति को अमात्य बनाना चाहिए। क्यों? कि उसके डीएनए में वो चीज होगी, उसको पिता से आनुवंशिक चीजें मिलेंगी पंडित जी। अरे शेर का बच्चा शिकार करना थोड़ी ना सीखता है जी, कैसे शिकार किया जाता है, वो तो बाय बर्थ आता है उसको। तो यही इसीलिए जिसके पिता पितामह इत्यादि रहे होंगे अमात्य, तो उसको अमात्य का जो गुण है वो आनुवंशिक मिलेगा। तो ऐसे लोगों को जिसके परंपरा में, वंश परंपरा में ये रहा हो, जिसके पिता प्रपितामह इत्यादि अमात्य रहे हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बनाए पंडित जी? अमात्य बनाए। ठीक है, क्यों? बोले दृष्टा पदान अपदानत्वात्, क्यों? क्योंकि उनके आप उनके कुल से, उनकी व्यवहार से अच्छी तरह परिचित होंगे, क्योंकि जो अरे उनके पिता पितामह ने किया होगा वही वो करेंगे आगे चल के, नहीं? जी भैया। और न ही एनम अपचरंती अपचरंतम अपि न त्यजंती, इनका यदि आप कितना भी इनका असम्मान करो, मतलब कितना भी दुत्कारो इनको, कितना भी हेय करो इनको, ये तब भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, है ना? क्यों? बोले सगंधत्वात्, क्योंकि कैसे जुड़े हैं आपसे? परंपरा से जुड़े हैं, है ना? परंपरा जो बंधन है वो खींच के ले आएगा इनको, परंपरा से जुड़े हैं ये। समझ में आई बात पंडित जी? जी सर। अमानुषेषु अपि च एतद् दृश्यते, बोले मनुष्य तो छोड़िए पंडित जी, ये परंपरा वाली जो बात है ना, ये अमानुषेषु अपि दृश्यन्ते, जो मनुष्य से है ना, पशु पक्षी इत्यादि जानवर, उनमें भी देखी जाती है। क्यों? गावो ही असगंधम गोगणम अतिक्रम्य सगंधेषु एव अवतिष्ठन्ते, क्योंकि गाय क्या है? अपने असगंध गोगण को छोड़ करके सगंधेषु एव अवतिष्ठन्ते, गाय का ग्रुप होता है ना गायों का, जब देखिए मतलब किसी के यहाँ कोई 100-200 गाय लेके जा रहा हो, लेके जाते हो चराने के लिए, तो नहीं लेके जाते, पुराने टाइम में होता था ये चरा, है ना?
तो कुछ गाय का ग्रुप अलग होता है, 10 गाय ग्रुप में चल रही है, 15 गाय ग्रुप में चल रही है, तो उन 10 गाय वाली ग्रुप में से एक गाय को ले जाकर 15 में मिला दो ना, वो धीरे धीरे फिर अपने ग्रुप में आ जाएगी, है ना। तो ये गावः अपि असगंधम गो गणम अतिक्रम्य सगंधेषु एव अवतिष्ठन्ते, गाय भी अपने अपरिचित गोष्ठ को छोड़ करके कहाँ आ जाती है पंडित जी, अपने परिचित सगंध में आ जाती है। समझ में आई बात। तो ऐसे ही ये व्यक्ति भी जब परंपरा से आपसे जुड़ा होगा, है ना, उसके पूर्व जब परंपरा से आपसे जुड़ा होगा, आपको छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। प्रभात व्याधि, इनको बड़ी है व्याधि, ये क्या कह रहे हैं भैया, आपकी बात है आधी, बात है आधी, है ना, समझ नहीं बात पंडित जी? नहीं। जिसके यहाँ वंश परंपरा में चलेगा ना, कि बहुत बड़ी, वो क्या हो जाएगा, परिवारवाद फैलेगा उससे, क्या फैलेगा, नहीं समझ में आया। परिवारवाद क्या फैलेगा उससे पंडित जी, परिवारवाद फैल जाएगा उससे। तो आप ये कौन पतंत महाराज कह रहे हैं, हाँ और क्या, अरे उसको तो निश्चित है ना, अरे हमारे बाबा वो थे, अमात्य थे, हमारे पिता अमात्य होंगे, उनके बाद हमारा ही नंबर है पंडित जी, है। फिर हमारे बच्चे अमात्य होंगे, तो उनको तो ये निश्चित है ना उनके दिमाग में, तो अभी जितना घपला घपली करना है सब करेंगे वो तो अपने दुनिया से, है ना, इतना भ्रष्टाचार करना है वो सब करेंगे, फिर इनकी कोई जांच करने वाला होता है नहीं। हाँ, बोले अभी हम मंत्री, फिर हमारी बात हमारा बेटा मंत्री, फिर को उनका बेटा मंत्री, है ना, तो जी। तो लेकिन बात व्याधि कह रहे हैं पंडित जी आपकी बात एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसा, ते ही अस्य सर्वम अपगृह्य स्वामीवत प्रचरन्ति, क्योंकि वो जितना भी अधिकार है ना, सारे अधिकारों को अपना समझ के, सर्वम अपगृह्य, सारी चीजों को अपने वश में करके, राजा को तो सेकंड नंबर पे लाके खड़ा कर देगा भाई साहब, स्वामीवत प्रचरन्ति, राजा से बड़ा स्वामी बन जाएगा वो, समझ में ही बात। इसीलिए कैसे अमात्य बनाने चाहिए फिर इनके अनुसार, तस्मान नीति विदः नवान अमात्यान कुर्वीत, एक अच्छा नीतिविद व्यक्ति नया अमात्य बनाइए जो नीति युक्त हो, ठीक है ना, समझ नहीं बात। जी भैया। और नए अमात्य कैसे होंगे, नवास्तु यम स्थाने दंड धर्म मन्यमाना न अपराध्यन्ति इति, और जो नया अमात्य होगा ना, वो यम के स्थान पे उस दंड धर को मान, दंड धर मतलब राजा को, राजा को यम का स्वरूप मानता हुआ उसका कभी भी उसके आदेश की अवज्ञा अवहेलना नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए किसको अमात्य बनाए, नवान अमात्यान नीतिविदा नवान अमात्यान कुर्वीत, नीतिविद नया अमात्य बनाइए, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है परिवार पिता पितामह इत्यादि की। बाहुदंती पुत्र आ गए पंडित जी, न इति बाहुदंती पुत्र, बाहुदंती पुत्र कह रहे हैं ये भी बात आपकी आचार्य वादव्याधि, आपकी भी बात है आधी, तो पूरी बात क्या है इनकी, क्या है पूरी बात इनकी, आवाज आ रही मेरी? जी सर, जी आ रही आ रही। क्या है पूरी बात, देखो क्या है पूरी बात इनकी, क्या कह रहे हैं, रे शास्त्रविद दृष्ट कर्मा कर्मसु विषादम गच्छेत, ये जो नीति विधा बता रहे नीति विद्यमान अमात्यान कुर्वीत, भैया ठीक है मानता हूं मैं आपका नीतिविद होगा, वो शास्त्र को पढ़ा होगा उसने, शास्त्रविद है, लेकिन कैसा होगा पंडित जी, शास्त्रविद होते हुए भी कैसा है, वो अदृष्ट कर्मा है, उसने कभी अनुभव लिया है कोई, अमात्य के पद पे तो रहा नहीं है बाबू, है? अब बिना अनुभवी व्यक्ति को कल को अब हमें उठा करके प्रधानमंत्री बना दिया जाए, हम क्या देखेंगे, क्यों जी, और ही और मलाई लूटेंगे फिर उसमें, हमें तो कुछ जानकारी होगी भी नहीं है, हमें तो नीति का न भी नहीं पता है कि नहीं, हम आप लोगों को बना दिए तो क्या करेंगे, हम लोग यही करेंगे ना। तो ये कह रहे हैं शास्त्र वेद तो है वो आपका पंडित, लेकिन वो कैसा है, अदृष्ट कर्मा है, कर्मसु कर्मसु अदृष्ट कर्मा, तो वो क्या चला जाएगा, बोले विषादम गच्छेत, है ना, वो क्या प्राप्त कर जाएगा पंडित जी, विषाद को प्राप्त कर जाएगा, है, ठीक है, समझ में आई बात है? नहीं। जी सर। इसीलिए हाँ, तो इसीलिए किसको अमात्य बनाए,
बोले अभिजन प्रज्ञा शौच शौर्य अनुराग युक्तान अमात्यान कुर्वीत। कैसा अमात्य होना चाहिए? बोले अभिजन प्रज्ञा शौच शौर्य अनुराग युक्त। सारी क्वालिटी बता दी उन्होंने, हैं? जो अच्छे कुल से हो, प्रज्ञावान हो, बुद्धिमान हो, अर्थात है ना, और आचरणवान हो, शौर्यवान हो, बलवान हो, ठीक है, और अनुराग युक्त। कैसा हो पंडित जी? अनुराग युक्त हो, राज्य के प्रति अनुरागी। हाँ, ठीक है। तान अमात्यान कुर्वीत, ऐसे व्यक्ति को अमात्य बनावे। क्यों? बोले गुण प्राधान्यातिथि, उनमें क्या होती? गुणों की प्रचुरता, है ना, प्राचुर्य होता है उनमें गुणों का, ठीक है। अब सबका मिला जुला करके क्या कह रहे हैं कौटिल्य आपके? बोले सर्वोपपन्नम, है क्या बोले? बोले सबकी बात ठीक है भैया, कोई गलत नहीं है, सारे आचार्यों का मत ठीक है। कार्य सामर्थ्याद, कार्य सामर्थ्यादि ही पुरुष सामर्थ्यम कल्प्यते सामर्थ्यतश्च, क्योंकि कार्य की सामर्थ्य के अनुसार ही पुरुष की सामर्थ्य की कल्पना, कार्य की सामर्थ्य के हिसाब से पुरुष की सामर्थ्य की कल्पना होगी पंडित जी। तो जो जैसे जिस चीज में, जिस चीज में गति है उसको उस चीज में उसके अनुसार नियुक्त करना है। वो कह भी नहीं आगे, क्या कह रहे हैं कि विभज्य अमात्य विभवम देश काल औचकर्म सर्व एवैते कार्यासु न तु मंत्रिणा। अमात्य कैसे नियुक्त करनी चाहिए उसको पंडित जी? कैसे अमात्य नियुक्त करनी चाहिए बाबू, बोलो? विभज्य अमात्य विभवम, अमात्य की नियुक्ति उसके सामर्थ्य के। सबको कट रही है क्या? सबको कट रही है? अभी अभी ठीक है, अभी कट रही है महोदय। आधे कह रहे हैं कट रही है, कनेक्शन कट रही है, नहीं, लेकिन अभी ठीक है। अभी ठीक है महोदय, घड़ घड़ की आवाज। आप म्यूट रखो अपने आप को ना, आप लोग म्यूट रखो अपने आप को भाई, बस वो लास्ट में पूछू तभी बोलना। तो क्या कह रहे हैं अभी? अभी क्लियर है ना आवाज? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना? जी सर, जी सर, अब सही आ रही है। वो आप लोग अनम्यूट कर लेते तो होता दिक्कत, कोई नहीं। तो क्या कह रहे हैं? बोले विभज्य अमात्यम, अमात्य विभवम विभज्य, अमात्यों का जो विभव है, उनका जो दायित्व है, कैसे विभाजन करे उसको? तो देश काल उच्च कर्म, देश काल और उनके कर्म के आधार पर। क्यों? क्योंकि सर्वम एवैते अमात्याः, क्योंकि राज्य का सर्वस्व कौन देखता है? कौन होते हैं सब कुछ? हैं? अमात्य। देश काल परिस्थिति के आधार पर अमात्यों का निर्धारण करना चाहिए, उनको बनाना चाहिए। समझ में बात? क्यों? ये सब कुछ कौन होते हैं? अमात्याः सर्वम एवैते। लेकिन उनको एक बात याद रखिए, अमात्य को क्या नहीं करना चाहिए कभी? बोले न स्यु कार्यातु मंत्रिणा, उनको कभी अपना मंत्री न बनाए, अमात्य को कभी अपना मंत्री न बनाए पंडित जी। जी समझ में बात? सब कुछ विचार करे उसके विषय में, देश काल परिस्थिति इत्यादि सब विचार करके अमात्य को नियुक्त करे, क्योंकि सर्व अधिकार अमात्य के पास होता है। लेकिन न स्यु कदाचन मंत्री, है ना, कार्य, कभी उनको अपना मंत्री न बनावे। चलिए आगे चलिए। अब आया मंत्री पुरोहित नियुक्ति। अमात्य की नियुक्ति हो गई, दूसरे स्तंभ क्या है? मंत्री और पुरोहित। अब मंत्री पुरोहित कैसा होना चाहिए बता रहे हैं, सारी क्वालिटी बताएंगे उनकी। देखिए फटाफट फटाफट सुनते जाइए, म्यूट कर लीजिए। क्या कह रहे हैं? कैसा होना चाहिए आपका मंत्री की क्वालिफिकेशंस बता रहे हैं सारी, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसके पास में। कह रहे हैं जनपदो अभिज्ञातः स्वग्रह, मतलब अपने जनपद का हो, अपने देश में ही उत्पन्न होना चाहिए, स्वदेश का होना चाहिए, क्योंकि जे देश का होगा उसी देश का होगा तभी तो उसके विषय में जानेगा। जनपद अभिज्ञाता, अभिजाता, उसमें उत्पन्न होना चाहिए देश में। कैसा होना चाहिए? स्वग्रह अभिजाता, है ना, ठीक है। कृत शिल्प, शिल्प कलाओं में निपुण होना चाहिए। चक्षुष्मान, दूरदृष्टि वाला होना चाहिए, ठीक है। और प्राज्ञ, बुद्धिमान होना चाहिए। धारयिष्णु, विषय को धारण करने वाला होना चाहिए, ठीक है। वाग्मी, वाक्पटु होना चाहिए, ठीक है। दक्ष होना चाहिए, छूट गया बीच में, दक्ष होना चाहिए, चतुर होना चाहिए हर चीज में। प्रगल्भ अर्थात दबंग होना चाहिए थोड़ा, है ना, ऐसा भीरू टाइप का नहीं होना चाहिए। समझ में नहीं बात?
और क्या कह रहे हैं, बोले प्रतिपत्तिम अनुत्साह, है ना। और प्रतिपत्ति मतलब अर्थात किसी के, जैसे मान लीजिए किसी ने एक्शन किया तो रिएक्शन करने में तुरंत तुरंत रिएक्ट हो, उसका एक्ट किया किसी ने तो उस प्रभाव से युक्त होना चाहिए ना, प्रभाव युक्त होना चाहिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने वाला होना चाहिए। ठीक है, सह होना नहीं चाहिए, अर्थात कष्ट को सहने वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं थोड़े कष्ट में टूट जाए किसी से, मान ली किसी ने बंदी बना लिया, थोड़ा सा कष्ट दिया उसको, टूट गया वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लेश को सहने वाला होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, शुचि ही मित्र मैत्र, मतलब आसानी से सब लोग उससे मित्रता कर सकें, ऐसा दृढ़ भक्त होना चाहिए। ठीक है पंडित जी, अपने मतलब राजा के प्रति उसकी भक्ति होनी चाहिए। और शील स्वभाव होना चाहिए उसका, है ना। बल आरोग्य सत्व संयुक्त, बल युक्त होना चाहिए, आरोग्य हो उसके, ऐसा ना हो रोगी को बना दो, खांसते खांसते मर जाए, है ना। सत्व युक्त होना चाहिए। ठीक है जी, ओके नहीं यहाँ पे है सर है। हाँ, स्तंभ चापल्य वर्जिता, है ना। और ऐसा उससे कोई उसके अंदर चपलता नहीं होनी चाहिए, है ना, अभिमान नहीं होना चाहिए, इन सबसे रहित हो, स्तंभ से चापल्य से रहित हो। समप्रिय, है ना, सबको समान रूप से देखने वाला होना चाहिए। और वैराणाम करतेति अमात्य संपत, और शत्रुओं में उसका भय होना चाहिए पंडित जी, है ना। दूसरों से किसी से मतलब ऐसा द्वेष भाव नहीं रखने वाला होना चाहिए। ये क्या है, सब किसकी संपत्ति है, ये सारी किसकी संपत्ति है सारी, मंत्री, अमात्य की है, मंत्री की है ना। मंत्री की। हाँ जी सर। भैया अमात्य और मंत्री में क्या अंतर है? अंतर है भाई साहब, अमात्य मंत्री में बिल्कुल अंतर, जमीन आसमान का अंतर है पंडित जी। अभी नहीं होता है, पुराने टाइम में क्या होता था, एक विद्वान को मतलब उसके पास, देखिए यहाँ कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि वो ऐसा पंडित होना चाहिए, लेकिन अमात्य का विद्वान होना बहुत आवश्यक था, समझे। राजा जो भी निर्देश जो भी कार्य करता था वो अमात्य के अनुसार ही करता था, अमात्य ही वहां निर्णय देता था, वही सही और गलत का फैसला करता था पंडित जी। राजा तो नाम का राजा होता था बस खाली, समझे, अमात्य ही निर्णय करता था। जिस समय जिस समय के चाणक्य हैं, अपने पुराने आपको किसी में नहीं मिलेगा, देखिए पुराने किसी में उसमें ना अमात्य की चर्चा है हमारे यहाँ, कोई भी नाटक में देखो कहीं मिली आपको, एक नाटक नहीं है में ना? था पर आज नहीं नहीं, अरे है, बीए में वो अभी मध्यकाल के में होगा, पूर्व काल के में है क्या किसी में? मुद्रा राक्षस में तो है ऐसा। अरे मुद्रा राक्षस कभी का ये, इनके बाद इसी का आश्रित है ना पंडित जी, तो फिर यहाँ तो अमात्य की होगी उसमें, तो मैं तो उससे प्राक कह रहा हूँ, पूर्वकालीन इससे। इतने बड़े बड़े राजा हुए, किसी ने अमात्य रखा? किसी ने क्या अमात्य नहीं था। उसके बाद में अमात्य की व्यवस्था की गई थी, एक बुद्धिमान व्यक्ति हो जो कि उसको चलाए प्रत्येक विभाग में, उसके नीचे फिर मंत्रियों की नियुक्ति होती थी, है ना, मंत्री और पुरोहितों की नियुक्ति, पुरोहित से भी ऊपर होता था अमात्य, मतलब ये समझ लीजिए, उसको ये कह सकते हैं कुलगुरु टाइप, है ना। तो इसीलिए तो वो सब कह रहे हैं कि कुलगुरु मतलब जो परंपरा से चलता आ रहा हो उसको बनाना चाहिए, है ना। पुराने टाइम में जो कुलगुरु होते थे ना, जैसे अभी क्या थे, अमात्य राक्षस था ना। जी महोदय जी। भगवान ये खुद चाणक्य खुद अमात्य थे, लेकिन उन्होंने कभी उस स्वरूप को धारण नहीं किया, बाकी थे तो अमात्य ही ना। वो नीतिविद होता था, चला अमात्य का। हाँ वो नीतिविद होता था अमात्य, हमने मैंने पूछा ना तो कोई बताया नहीं, बीए में। अमात्य जो था, आपने देखा होगा ना चंद्रगुप्त के विषय में पढ़ा है? देखो हाँ हाँ ये वो था, धनानंद था, मुद्रा राक्षस पड़े हो गए, धनानंद था। ये वास्तव में देखा जाए तो जो अमात्य राक्षस था ना, वो चाणक्य से कहीं अधिक बुद्धिमान था। जी महोदय। इसीलिए वो कूटनीति से उसको चाणक्य निकलवाते हैं वहां से, वो छिप जाता है जाकर के कि मैं इसकी सहायता, स्वामी भक्त है, परम स्वामी भक्त है वो। देखिए सारे लक्षण उसमें घट रहे हैं अमात्य के, देख रहे हो ना, जितने लक्षण आपके सारे घटते हैं उसमें अमात्य राक्षस में। आप बोल रहे थे तो मैं वही सोच। दृढ़ भक्त है वो स्वामी का अपने, उसके प्रति,
जैसे ही उसके स्वामी को समाप्त किया, वो चला गया छोड़ करके राज्य, भाग गया वहां से। उसको बुलाया जा रहा है कि आओ, प्रलोभन दिए जा रहे हैं तरह तरह के, तुम आओ चंद्रगुप्त के लिए कार्य करो, लेकिन वो नहीं आ रहा है कार्य करने उसके लिए। स्वामी भक्त है वो, लेकिन फिर कैसे भी करके उसके परिवार को वश में करके, कुछ भी करके, उसके मित्र को तोड़ करके, कैसे भी करके उसको लाते हैं पकड़ के। क्यों ला रहे हैं चाणक्य उसको करके? क्या चाणक्य नहीं सक्षम थे? इतना बड़ा उसको हटा करके इतना बड़ा तख्ता पलट कर सकते, इतना बड़ा उलटफेर कर सकते, क्या राज्य चलाने में सक्षम नहीं थे? नहीं थे चाणक्य। तो अपने से ज्यादा पंडित मानते थे उसको नीति में, और उसमें कुशल मानते थे, अपने आप से दक्ष मानते थे उसको। तो अमात्य पद एक अलग विषय है पंडित जी, ठीक है। जी महोदय, मेरा प्रश्न भी था ये भी। अमात्य राक्षस ये चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के समय तक रहा है, समझे? बिंदुसार के समय तक रहा है। महोदय, क्या ये सच में होती है कि बस पुस्तकों में ऐसी कहानियां? ये बाद का विषय, कक्षा के बाद चर्चा करना अभी। चलो, तो समझ में आ गई बात ना। अतः परार्ध गुणहीनो मध्यमावरौ। अब देखिए जितने गुण बताए ना इसमें, इसका 100% बना लो। इसके आधे होंगे तो मध्यम, और इसके चौथाई होंगे तो अवर मानना है उसको, ठीक है ना? ठीक है पंडित जी? जी महोदय। अरे ठीक है। जी महोदय। अब कह रहे हैं कैसे राजा उनका परीक्षण करेगा, तो कह रहे हैं तेषाम जनपदम अवग्रहम चाप्यतः परीक्षेत। बोले उनके जनपद के विषय में, उनके रहने में, ऐसा मतलब ऐसा ना हो कहीं कि दूसरे देश के राजा ने अपने किसी व्यक्ति को हमारे यहाँ मंत्री बनाने के लिए नियुक्त किया हो, है? तो राजा क्या करे उसका? बोले अपने लोगों से क्या करे? परीक्षेत, उसके जनपद अवग्रह इत्यादि के विषय में अच्छी तरह उसका परीक्षण कराए, ठीक है? उसके आय का साधन क्या है, वो रहता कहाँ है ना? ये सब परीक्षण कराए। भाई पानी ले आना बोतल में, ठीक है ना? और क्या कह रहे हैं? समान विद्येभ्य, और किससे पूछताछ करे? सारी जानकारी कौन देंगे आपको उसके विषय में? किससे जानकारी ले? बोले समान विद्येभ्य, उसके सहपाठी लोग जानकारी अच्छी देंगे पंडित जी, जाकर उनसे बात करिएगा, समझे? उसके आत्मीय लोग, उसके परिवारी लोग, उसके आस पड़ोसी लोग, वो जानकारी अच्छी देंगे, उनसे जाके बात करो। वही बताएंगे इनके घर में क्या आता है, कल क्या बना था, पड़ोसियों को सब पता रहता है? और क्या बोले? शिल्पम शास्त्र चक्षुष्मताम च, बोले उसकी क्या कलाएं हैं, जो जितनी उसने अर्हताएं बताई हैं यहाँ पे, जितनी अपनी क्वालिटीज बताई है, क्या क्वालिटी उसके अंदर है, वो क्या उतना वो शास्त्र वेदता है, क्या उतनी कलाएं जानता है वो? ये सब किससे पूछना है जाकर के? उसके पड़ोसियों से, उसके बंधु बांधवों से, समझे? और क्या करे? बोले कर्मारंभेषु प्रज्ञाम धारयिष्णुताम दाक्षंच, बोले उसको क्या करे? नया कोई कार्य आरंभ होने वाला है, उसको नियुक्त कर दे उसमें, और देखे कि कितना बुद्धिमान है, कितना धारयिष्णु है, कितना दक्ष है, इसका परीक्षण करे उसको नए कार्य में नियुक्त करके। समझे बात? है ना? कह रहे कथा योगेशु वाग्मित्वम, और कथा इत्यादि में जहां मतलब शास्त्र चर्चा चल रही हो, वहां जाकर के उसको खड़ा कर दे, और देखे कितनी जल्दी वो, कितना वाक्पटु है, कितनी जल्दी उत्तर दे पाता है। ऐसे परीक्षण करवाना है उसका, समझ रहे हैं? जी महोदय। तो इन सबका प्रागल्भ्यम प्रतिभा, और प्रतिभा प्राग उसके मतलब कहते हैं बहुत दबंग है उसकी प्रतिभा का, है ना? उसके प्रगल्भ का, दोनों का परीक्षण कथा इत्यादि में कराना है। क्योंकि मान लीजिए अकेले तो आप बोल लेंगे, लेकिन जहाँ 100 लोग बैठे हो नीचे और आपको मंच पर बोलना हो, तो आप कितने दबंग है तब पता पड़ेगा ना प्रगल्भ है कि नहीं आप वास्तव में, आपके अंदर क्या प्रतिभा है, तभी पता पड़ेगा ना पंडित जी। जी सर। और क्या है? हाँ, आपत्सु, और आपत्ति काल में आपद उत्साह प्रभाव क्लेशंच सत्वंच, है ना? आपत्ति काल में उसके उत्साह प्रभाव क्लेश, है ना? और उसकी सहनशीलता का परीक्षण करना है। समझ नहीं बात? जी महोदय। और कह रहे सम व्यवहारात शौचम, और उसके साथ रह करके व्यवहार से उसके आचरण का परीक्षण करना है।
आचरण का परीक्षण तो रहने से ही होगा। पंडित जी एक दिन रह लो, आपको पता पड़ जाए कितने आचरणवान है कौन, है ना, कितना शौचाचार और कितना आचरण करते हैं, समझे? समझे पंडित जी? जी देखिए, महोदय। हाँ, वर्ण चाहे जो हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है कि आप कितनी शुचिता, कितनी आचरण से रहते हैं, ये मायने रखता है। समझ गया पंडित जी? है ना? ब्राह्मण भी है, यदि शौचाचार का पालन नहीं करता है तो शूद्र है वो, ब्राह्मण थोड़ी ना, राक्षस है वो तो। जी। शौच का ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए सब में। चलिए, कोविड सिखा के गया 2 साल में यही चीज कि शौच का ध्यान रखना है, समझे? यही चीज तो सिखा के गया है जो हम भूल गए थे। हम्म, समझे? चलिए, वही कह रहे हैं, समव्यवहारात शौचम, व्यवहार से शौच का ज्ञान करना है, उसके, उसकी पवित्रता का, शुचिता का, है ना? और किसका ज्ञान करना है व्यवहार से ही? मैत्रताम दृढ़ भक्तित्वंच, उसकी मित्रता का, उसकी दृढ़ भक्ति का ज्ञान भी कहां से होगा? उसके व्यवहार से होगा। ठीक है? जी जी और कह रहे हैं संवासिभ्य, संवासी मतलब उसके साथ जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उसके परिवार के लोग या उसके गली मोहल्ले के लोग, आपस के आसपास के लोग, है ना, उसके आस पड़ोसी लोग, उनसे उसके विषय में बोले, उनके शील के विषय में, इसका स्वभाव कैसा है, व्यवहार कैसा है, कितना बलवान है, स्वास्थ्य कैसा है, कितना बीमार रहता है, क्या रोग है इसको। आप एक दिन में तो परीक्षण कर नहीं लोगे सारे रोग का, है, उनसे ही पता पड़ेगा। ठीक है? उसके सत्व के विषय में, उसके योग के विषय में, है, इन सब के विषय में किससे पता पड़ेगा? स्तंभ के विषय में, अभिमानी है कि नहीं, चापल्य, इन सब से ये सब कौन बताएगा? उसके आसपास के लोग, पड़ोसी, ठीक है? भाई बंधु। हाँ। और क्या कह रहे हैं? बोले प्रत्यक्षतः संप्रियत्वम अवैरित्वंच, और खुद से क्या देखें? सामने से संप्रियत्वम, कितना समानता रखता है सब में, है ना, समता का भाव कितना है। जी। अवैरित्व मतलब कहीं ऐसा तो नहीं सबसे द्वेष करने वाला है ये, विद्वेषी है कि नहीं, है, द्वेष रहित है कि नहीं, स्वभाव कैसा है इसका, समदृष्टा है कि नहीं, ये खुद प्रत्यक्षतः ज्ञान करे उसका। ठीक है पंडित जी? जी महोदय। कह रहे प्रत्यक्ष परोक्षानुमेया ही राजवृत्ति। राजवृत्ति कैसी है? प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय। राज व्यवहार की कितनी प्रकार की, राज विधियां कितने प्रकार से, राज व्यवहार कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार। तीन। प्रत्यक्ष हो सकता है तो परोक्ष, अनुमेय। अनुमेय। स्वयं दृष्टा प्रत्यक्ष, परोपदिष्टम परोक्षम, है ना, और कर्मसु कृतेन आकृत अवेक्षणम अनुमेयम। मान लीजिए कोई किसी का कर्म देखा आपने, कोई कार्य किया है किसी ने, है ना, बहुत बड़ा शिकार करके लाया, कोई बहुत बड़े शेर को मार के लाया, बोले किसने मारा ये, बलशाली यही दिखता है तो अनुमान करते हैं आप, फिर कह रहे इसी ने मारा होगा, तो है ना, तो कर्म देख करके, उसके द्वारा कृत कर्मों को देख करके आप अनुमान लगाते हैं उसके कार्यों का, है कि नहीं? जी महोदय। कह रहे हैं योगपद्यात्तु कर्मणाम अनेकत्वात्, अनेकत्वात् अनेकस्थत्वाच्च देशकालात्यजो मा भूत इति परोक्षम अमात्यैः कारयेत् इति अमात्य कर्म। देखिए, अब राज्य में एक कार्य तो होता नहीं पंडित जी, सारे कार्य एक साथ होते हैं, बहुत सारे कार्य साथ में होते हैं ना पंडित जी, हैं? और कोई करने का तरीका उनका एक जैसा तो है नहीं, है कि नहीं? अनेक कार्य हैं और अनेक प्रकार से होते हैं वे, उनके देश काल परिस्थिति इत्यादि सब अलग अलग होते हैं ना, होते हैं, हैं? उनमें उन देश अनेक प्रकार के कार्य एक साथ संपादित हो सके, योग पद्य उनको संपादित किया जा सके,
उनके देश काल इत्यादि में अत्यय ना हो, उसमें कोई अतिक्रमण ना हो, इसीलिए राजा किसका नियुक्ति करता है पंडित जी? माँ भूत इति परोक्षम, मतलब मेरे पीछे भी कार्य इसी प्रकार से चलता रहे, इसीलिए किसकी नियुक्ति की जाती है? अमात्य ही कारयेत, अमात्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है जी ना? सर। इसीलिए कारयेत इति अमात्य कर्म, इसीलिए ये अमात्य के सारे गुण इत्यादि बताए गए। ठीक है पंडित जी। अब बता रहे हैं पुरोहित कैसा होना चाहिए। पुरोहित तो देखो बता ही रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कैसा होना चाहिए? कह रहे हैं पुरोहितम उदित उदितोदित कुलशीलम, अच्छे से अच्छे कुल में उत्पन्न होना चाहिए, उच्च से उच्च कुल का होना चाहिए। षडंग वेद पढ़ा हो, ठीक है, षडंग वेद, अंग के से पहले अंग रखें, बाद में वेद कहा है, षडंग वेद पढ़ाओ। और बोले दैव शास्त्र जानता हो, ज्योतिष शास्त्र है। और निमित्ते दंड नीत्यांत, निमित्त शास्त्र जानता हो, निमित्त शास्त्र मतलब शकुन शास्त्र जानता हो, दंड नीति जानता हो, ठीक है ना? आवाज आ रही है मेरी भैया? आ रही है सर। हाँ, और कह रहे हैं अभिविनीतम आपदाम दैवी मानुषीम, जो दैवी आपदा और मानुषी आपदा दोनों से मतलब प्रतिकार करने का है ना, दोनों से निपटने की कला जानता हो, ऐसे व्यक्ति को, योग्यता जिसके पास हो। किसके द्वारा? बोले अथर्ववी उपाय इष्ट प्रतिकर्तारम, दैवी और मानुषी आपदा यदि आए तो अथर्ववेद के उपायों के द्वारा उसका प्रतिकार कर सके। इससे क्या पता पड़ता है पंडित जी? दैविक आपदा और मानुषी आपदाओं का उनके प्रतिकार का उपाय कहाँ मिलेगा आपको जाकर के? कहाँ अथर्ववेद मिलेगा? में। अथर्ववेद में। पढ़िएगा भाष्य। ऐसे व्यक्ति को अमात्य बनाना है। तमाचार्यम शिष्य पितरम पुत्र भृत्या स्वामी न विवचानुवर्तते, बोले जैसे क्या? जैसे आचार्यम शिष्य अनुवर्तित, जैसे आचार्य किसका शिष्य किसका अनुकरण करता है? अपने आचार्य का। आचार्य का। पितरम पितरम पुत्र, पिता के पीछे कौन चलता है? पुत्र चलता है ना? स्वामी न इव भृत्या, बोले जैसे स्वामी के पीछे भृत्य चलता है, वैसे ही राजा किसका अनुगमन, राजा को किसका अनुगमन करना चाहिए? राजा को अनुगमन करना चाहिए पुरोहित के पीछे। समझ में आई बात? जी। ठीक है। जी सर। हाँ, ब्राह्मण ऐसे जो पुरोहित के गुण बताए हैं, ऐसे ब्राह्मण पुरोहित से ब्राह्मणेन एदितम क्षत्रम मंत्री मंत्राभिमंत्रितम जयति अजितम अत्यंतम शास्त्रानुगत शास्त्रितम। समझ में आई बात पंडित जी? शास्त्रानुगत ब्राह्मणेन एदितम क्षत्रम, शास्त्र के अनुकूल आचरण करने वाले उस ब्राह्मण पुरोहित के अनुसार अथवा उससे परिरक्षित यह राज्य, जो राजा होता है अथवा जो राज्य होता है, और मंत्रिम मंत्राभिमंत्रितम, और मंत्री की, अच्छे मंत्री, जो मंत्री के गुण बताए हैं है ना, अमात्य के, उस अमात्य की मंत्रणा से अभिमंत्रित, परिरक्षित राजा या राज्य अजितम अपि अत्यंतम जयति, बिना जीते हुए को भी, जो नहीं जीतने योग्य उसको भी शीघ्र जीत लेता है पंडित जी। समझ नहीं बात? समझ में आई? जी भैया। जी महोदय। इसके बिना बोले शास्त्रानुगत अशास्त्रितम, बिना शस्त्र के शास्त्र का आचरण करके। समझिए चाणक्य ने क्या किया था? यही तो किया था, तख्ता पलट कर दिया, पता ही नहीं चला। हाँ, बिना शस्त्र उठाए। फिर आप कह रहे हैं चला जाए आगे रखा जाए तई? महोदय इतना ही रखिए आगे। इतना ही रखें, चलो तई। जी। बट कल से थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा पंडित जी।
कल से 1.5 घंटे चलाएंगे, बता रहे कल से चलाए। ठीक है। अभी होगा पूरा, ऐसा नहीं होगा 1-1 घंटे में थोड़ा ना पूरा होगा। अच्छा तो आज इतना ही महोदय, बस शिवानी बहन कह दी है। चलो ठीक है, सुन लिया शिवानी मम्मी। सुबह मिलते हैं फिर जी सर। उत्तर कृदंत में मिलते हैं। जी महोदय। हाँ। ठीक है, प्रणाम चलिए। महोदय। जी प्रणाम महोदय। प्रणाम महोदय। प्रणाम प्रणाम सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।